अगर आप बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर अभ्यर्थी हैं और आपको लग रहा है कि भैया केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल कहाँ से पूछेगा, तो आज का वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल का पोस्टमार्टम इस वीडियो में होगा। इस वीडियो में करवाए गए 17 से 18 न्यूमेरिकल ही हैं जो आपको केमिस्ट्री में अगर न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में तो इसी में से आएगा साथियों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। जय हिंद साथियों, मैं बारले सब इंस्पेक्टर प्रियेश रंजन, आपका दोस्त और होस्ट, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाकी में आप लोग का स्वागत करता हूँ। साथियों, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम दिन बचा हुआ है। साथियों, आज का वीडियो हम केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल का लेके आए हैं, जिसमें किरण पब्लिकेशन में टोटल 15 सेट है। उसमें जितने भी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल है सबको एक वीडियो में ला दिए हैं। और हमें लगता है कि इसी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल 17-18 न्यूमेरिकल है, इसी को आप लोग करके जाइए अच्छे से। इसी में से आपका न्यूमेरिकल आएगा। डेटा चेंज रहेगा बट हाँ फॉर्मूला वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा। तो चलिए साथियों, ज्यादा देर ना करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। जय हिंद साथियों। तो मैं बारले सब इंस्पेक्टर प्रियेश रंजन, आपका दोस्त, एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाकी में स्वागत करता हूं। साथियों, जो आज वाला वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पहले भी बताया जा चुका है इंट्रोडक्शन में भी, क्योंकि इसमें हम भाई देखो, हम किरण पब्लिकेशन के जो जितना भी न्यूमेरिकल है उसमें देखिए 3-4 सेट हम करा चुके हैं उसका न्यूमेरिकल। और देखो, और बाकी जो बचा सेट 11 सेट, उसका टोटल 18 सेलेक्टेड न्यूमेरिकल हम आपको करवाए हैं। ठीक है, 18 सेलेक्टेड न्यूमेरिकल करवाएं, इसको आप कर लीजिएगा ना। तो केमिस्ट्री में अगर न्यूमेरिकल आता है भाई तो इसी से आएगा, इसके अलावा आएगा ही नहीं। तो ये मेरा एश्योरेंटी है, बट आप इसको कंप्लीट अच्छा से कीजिए। अगर नहीं भी आता है तो इसमें जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से देखिए और अपने नोटबुक में नोट कीजिए इसको, ठीक है। और अंत समय में इसको रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि भाई देखो एग्जाम में अभी बहुत कम समय बचा है। एग्जाम में कम समय बचा है दोस्त, तो इसमें आपको क्या करना है, तैयारी भी करना है, रिवीजन भी करना है। तो इसको अंत के लिए भी रख सकते हो, रिवीजन के लिए, बट हाँ एक बार अभी इसको करके देखो इस कितना क्वेश्चन बनता है आपसे 18 में। चलिए पहले नंबर पे आते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में है। 1.9 × 10⁶ ग्राम फ्लोरीन में उसके कितने परमाणु होते हैं। ठीक है, फ्लोरीन का परमाणु भर दिया हुआ 19। ठीक है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1.9 × 10⁻⁶ ग्राम ऑफ फ्लोरीन। तो देखो भाई, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या हो जाता है, एटम यानी परमाणु बराबर क्या हो जाएगा, एटम बराबर हो जाएगा इसमें। देखो मेरा मतलब आवाज़ पे ध्यान दीजिए, राइटिंग पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। एटम बराबर होता है जो मास मेरा दिया हुआ है बटे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास गुने क्या, एन ए क्या हो जाता है 6.023 × 10⁻23। ठीक है, तो देखो भाई मेरा दिया हुआ है कितना 1.9 गुने 10⁻⁻6 बटे इसका कितना होगा एटॉमिक मास, क्या परमाणु भार 19 गुने इसे कर देंगे 6.023 × 10⁻23 से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त 6.023 10⁻16। क्या इसमें 10⁻16 वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार इसको कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो हम कर देते हैं, यहाँ पे घटेगा 1 तो 22 हो जाएगा, 22 16 6 भाई, हाँ 16 वाला होगा भाई। देखो यहाँ पे इसका 16 कर लीजिए, 10⁻16, ये 4 नंबर आंसर है 10⁻16 पे करके आपको। ठीक है, चलो 2 नंबर पे आते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन 8NH3 + 3Cl2 क्या प्रोडक्ट बनाता है, N2 + 6NH4Cl। तो देखिए भाई 8NH3 + 3Cl2 दे रहा है मेरा क्या, N2 + 6NH4Cl दे रहा है। ठीक है, द हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 विल बी फॉर्म फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ NH3। तो देखो N2 हमसे पूछ रहा है और NH3 से पूछ रहा है, तो हम जानेंगे, हम इसमें क्या जानेंगे कि देखिए 8 मोल NH3 से 1 मोल N2 बनता है। ठीक है, एक एक नियम है, 8 NH3 से कितना बनता है, 1 मोल बनता है N2, तो 1 NH3 से कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, 1/8 हो जाएगा, तो कितना है टोटल, कितना है 2 से पूछ रहा है, तो 2 से गुना कर देंगे तो 0.25 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त। चलो भाई आगे आते हैं, 3 नंबर पे आते हैं दोस्त। डिटरमाइन केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर द रिएक्शन दिया हुआ है, इतना ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, SO2 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, प्रतिक्रिया के लिए केसी का वैल्यू पूछ रहा है। देखो भाई हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो केसी बराबर होता है क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है, यानी मेरा क्या है SO3, तो जो इसका कोफिशिएंट रहेगा वही इसका पावर में हो जाएगा, तो पावर 2। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा
रिएक्टेंट साइड क्या आ जाएगा, O2, माने SO2 पहले है, SO2 पे कितना हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब O2 का कितना हो जाएगा, पावर 1, कुछ नहीं है। तो देखो दोस्त, मेरा इसमें अगर देखो वैल्यू हम मेरा दिया हुआ है, SO3 का कितना वैल्यू दिया हुआ है भाई, SO3 का दिया हुआ है मेरा यहाँ पे देखो 1.90, ठीक है, 1.90 है ना दोस्त, 1.90 पे पावर स्क्वायर बटे SO2 का मान कितना दिया हुआ है 0.6 के स्क्वायर इंटू O2 0.82। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे फाइनल इसका आंसर हो जाएगा 12.239। भाई देखो केसी बराबर होता ही है रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड का, उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, उसका पे पावर हो जाएगा और रिएक्टेंट साइड का हो जाएगा, ठीक है, ये आपसे पूछेगा, ठीक। चलो भाई अगला नंबर 4 नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्त। देखिए आसान लग रहा है ना आपको, देखो 1 बिलियन के 250 मिलीलीटर में एक पदार्थ का 6.84 ग्राम घुला है, उस बिलियन की मोलरता कितना होगा। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान दिया हो 171, 250 ml ऑफ ए सोल्यूशन कंटेन 6.84 ग्राम्स ऑफ ए सब्सटेंसेज, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन, मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंसेज 171। तो देखो भाई मोलरिटी क्या हो जाता है मेरा, मोलरता जानते होंगे, मोलरता मेरा हो जाता है दोस्त क्या, नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम लीटर में, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल मेरा कितना है बताइए, इतना ग्राम घुला हुआ है, इतना बटे क्या हो जाएगा 6.84 बटे क्या हो जाएगा 171 नंबर ऑफ मोल। अब बटे वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, लीटर में है, लीटर में 250 मिलीलीटर रहता है, यानी 250 बटे 1000, ठीक है। तो यानी ऊपर में आ जाएगा 1000 बटे 250। तो देखो दोस्त इसको सोल्व करोगे तुम तो क्या आंसर आ जाएगा 0.16 m आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, हम ये फार्मूला याद रखेंगे, मोलरता बराबर हो जाता है नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम लीटर में। अब मोलरता हो जाएगा, मोलरता का बताइए, ठीक है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल जो जितना दिया हुआ है उतना बटे आणविक, यही होता है नंबर ऑफ मोल। अब वॉल्यूम लीटर में है तो 250 ml है तो उसको 180 माने 1000 से भागा देंगे तो लीटर में आ जाएगा। देखो चलो 5 नंबर, व्हाट विल बी द मोलरिटी, इसमें भी सिंपल मोलरिटी पूछ रहा है इसमें, व्हाट बी द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन फॉर्म बाई डिजॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 250 ml ऑफ वाटर, 250 मिलीलीटर पानी में 4 ग्राम NaOH को भंग करने से घोल की मोलरता क्या हो जाएगी। तो ठीक है NaOH का अनुभार कितना है दोस्त, NaOH, Na का कितना होता है 23, ठीक है, O का कितना हो जाएगा 16, अब H का कितना हो जाएगा 1, 17 23 40, ठीक है 17 23 40 हो जाएगा। अब NaOH का मोल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल, तो 4 ग्राम देल है 4 बटे 40, ठीक है, यानी 0.1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा मोलरता का फॉर्मूला क्या हम बताएं आपको, मोलरता बराबर बताया गया नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल मेरा 0.1, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 250 बटे 1000 तो 0.25, तो 0.1 बटे 0.25 बराबर हो जाएगा 0. कितना 4, 0.4 इसका आंसर है दोस्त। कुछ नहीं करना है भाई, सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा है। NaOH का अनुभार निकाल लेंगे 40 है, 4 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 4 बटे 40 0.1। अब वॉल्यूम दिया हुआ है मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर को हमको लीटर में बदलना होगा तो 1000 से भागा देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4। चलो दोस्त 5 तक हो गया मेरा। 6 नंबर हम लोग पढ़ते हैं, द डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 24 एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm प्रेशर, इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रख रहा है भाई, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट P कांस्टेंट, ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स डेंसिटी बी 18, एक गैस का घनत्व 27 डिग्री सेल्सियस एवं 760 मिलीमीटर ऑफ दाब पर 24 है, यदि दाब स्थिर रखा जाए तब किस ताप पर उसका घनत्व 18 होगा। तो देखो भाई हम लोग क्या जानते हैं, डेंसिटी जो मेरा होता है, डेंसिटी 1 बटे प्रेशर होता है, ठीक है, 1 बटे गलत लिख दिए दोस्त, जो मेरा डेंसिटी है 1 बटे टेम्परेचर होता है, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा मेरा, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग d1/d2 बराबर T2/T1। ठीक, तो देखो d1/d2, तो मेरा डेंसिटी कितना दिया हुआ है, पहले यहाँ से देख लेंगे हम लोग। डेंसिटी दिया हुआ है d1 दिया हुआ है 24, d2 दिया हुआ है कितना 18, टेम्परेचर मेरा दिया हुआ है T1 दिया हुआ है कितना 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में बदलेंगे, कितना हो जाएगा 27 + 273 यानी 300 केल्विन हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो इसमें अब पुट करेंगे हम लोग, तो d1/d2। ठीक है, तो d1 मेरा कितना है 24, 24/d2 18 है मेरा। ठीक है, और T2 निकालना है, तो T2 को x मान लेते हैं। T1 मेरा दिया हुआ 300, तो x बराबर हो जाएगा 24 × 300/18 यानी 400। इसको सोल्व कीजिएगा भाई, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 400 फ़ारेनहाइट। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये हमको जानकारी होना चाहिए, जब मेरा प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट रहे तो डेंसिटी हो जाता है टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जो डेंसिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो d1/d2 बराबर T2/T1 हो जाएगा। ठीक, चलो भाई अगला नंबर पढ़ते हैं, 7 नंबर दोस्त। देखिए आपको अच्छा आसान लग रहा है ना क्वेश्चन, तो देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आएगा ना दोस्त, इसी टाइप से आएगा। बाकी थ्योरी पार्ट आप लोग खूब रिवाइज कीजिए, अभी भी समय है, 7 दिन का समय है, 8 दिन का समय है। आप केमिस्ट्री में आप इसको लीड ले सकते हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना है, इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ना है, फिर हमको फिजिकल पढ़ना है, अगर समय मिले तब हमको ऑर्गेनिक पढ़ना है दोस्त। चलिए अगला नंबर, व्हाट विल बी द pH ऑफ ए सोल्यूशन हुज हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन यानी H+ इज 0.005 ग्राम्स इक्विवेलेंट पर लीटर। 1 बिलियन जिसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता 0.005 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है। pH, तो देखिए pH बराबर हम लोग जानते हैं -log H+। ठीक है, ठीक है, तो देखो भाई -log H+ के मान कितना दिया हुआ है 0.005। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बराबर लिखेंगे -log 5 × 10⁻³ ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए माइनस इधर आ जाएगा, तो 3 log 10 क्या और माइनस log 5, इसको सोल्व करेंगे तब 3 log 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 का तो 3 होता है, log 10 का 1 हो जाता है, तो 3 हो जाएगा -log 5। हाँ यहाँ पे अगर देखिए आपको याद नहीं है तो दिक्कत है, मेरे हिसाब से एग्जाम में दिया रहेगा उसका वैल्यू, बट नहीं भी दिया रहे ना तो log 5 का होता है, आप लोग याद रखिएगा, log 5 तक याद रखिएगा, log 2 याद रखिएगा, log 3 याद रखिएगा, log 4 याद रखिएगा, log 5 याद रखिएगा, 5 तक आप log का वैल्यू याद रखिए भाई। तो log 5 होता है 0.699, तो इसे घटाएंगे तो हम कितना हो जाएगा मेरा वैल्यू 2.301 मेरा आंसर। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए 8 नंबर दोस्त, द नंबर ऑफ मोल्स इन 12.044 × 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया गैस विल बी। अमोनिया गैस के 12.044 × 10⁻23 अणुओं में मोल की संख्या बताइए। तो वही चीज है, नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या हो जाएगा, गिवन मोलिक्यूल, गिवन क्या अणु, दिए गए अणु बटे अवोगाद्रो नंबर, यानी इसको Na से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कितना दिया गया अणु मेरा है 12.044 × 10⁻23 बटे Na कितना हो जाएगा 6.022 × 10⁻23, 2 बार में कट गया, 2 मोल हो गया इसका आंसर। चलो किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप लोग तैयारी कर, हाँ एक चीज़ बोलना था आप लोग को कि देखिए जैसे इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो भाई इसका देखो अभी तो टेलीग्राम तो 22 तारीख तक बैन है, तो इसके जगह हम लोग हमारी टीम द्वारा एक व्हाट्सअप चैनल बनाया गया है। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए 9 नंबर, द हीट ऑफ कंबर्सन ऑफ कार्बन इज 395 किलोजूल पर मोल, हाउ मच हीट विल बी रिलीज्ड ऑन ऑक्सीडाइजिंग 1 kg ऑफ प्योर कार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के दहन उष्मा 395 किलोजूल पर मोल है, शुद्ध कार्बन के 1 kg
को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करने पर ऊष्मा की कितनी मात्रा मुक्त होगी। तो देखो भाई, इसमें हम लोग जानते हैं हीट बराबर होता है मास बटे मोलकुलर वेट, यानी आणविक भार, मोलकुलर वेट गुने डेल्टा एच। देखो भाई, जो हीट निकलेगा, मास मतलब क्या, बताइए, मास का हिंदी क्या होता है? मतलब मास मतलब द्रव्यमान बटे मोलकुलर वेट, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, ये देखिए, आप लोग बोलिएगा, बहुत सारे दोस्त बोलिएगा भैया आप इंग्लिश में बता रहे हैं। इंग्लिश में नहीं बता रहे हैं दोस्त, हिंदी इंग्लिश दोनों है, हल्का सा बस ध्यान दीजिए। देखिए, मास मतलब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है मेरा, बताओ, 1 kg दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 kg बराबर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ग्राम, 1000 हो जाएगा मेरा। अब ये मोलकुलर वेट कितना, आणविक द्रव्यमान कितना, कार्बन का कितना, 12 होता है। मेरा डेल्टा एच दिया हुआ है कितना, 395। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 32916 किलो जूल। देखो कुछ नहीं है भाई। 10 नंबर भाई, ये मेरे हिसाब से ये सेट का सबसे आसान क्वेश्चन है। ए 10 ग्राम क्वांटिटी ऑफ रेडियम, रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, केप्ट एट ए प्लेस रिड्यूसेस टू 5 ग्राम इन 1590 ईयर्स, द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ रेडियम इन द नेक्स्ट 1590 ईयर्स विल बी। किसी स्थान पर रखे 10 ग्राम की मात्रा 1590 वर्षों में घट के 5 ग्राम हो जाती है। अगला 1590 वर्षों में अपशिष्ट रेडियम की मात्रा क्या हो जाएगी, 0 ग्राम, 2.5 ग्राम, 2 ग्राम, 2.3 ग्राम। तो देखो भाई, क्या हो जाता है मेरा, सबसे पहले क्या है दिया हुआ है, देखिए कार्बन ले लिए हम, देखिए टी हाफ मेरा क्या दिया हुआ है, 1590। तो पहला टी हाफ में क्या हो जाता है, 10 से कितना हो जाता है, 5। तो अगला टी हाफ में पूछ रहा है क्या होगा, तो ठीक है, हाफ हो जाता है तो 2.5 हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, हम लोग जानते भी हैं इन जनरल कि टी हाफ बराबर ln2/k। ठीक है, इससे हो जाएगा। चलो 11 नंबर, द टोटल नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ सिल्वर इज, एक मोल सिल्वर में परमाणुओं की कुल संख्या कितना होगी। तो भाई ये इसका आंसर ही हो जाएगा 6.023 इंटू 1023। देखिए क्या इसका परिभाषा ही है कि किसी भी तत्व के 1 मोल में जो परमाणु होता है वो एवोगाद्रो नंबर के बराबर हो जाता है। Na एवोगाद्रो नंबर क्या हो जाता है, 6.023 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, क्या हो जाता है कि किसी भी तत्व के 1 मोल में एवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु हो जाता है। ठीक, चलो 12 नंबर पढ़ते हैं हम लोग। इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 54.5 ग्राम कार्बन, 9.1 ग्राम हाइड्रोजन एंड द रिमेनिंग ऑक्सीजन, देन द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन 14.5 ग्राम है, हाइड्रोजन 9.1 ग्राम है, सॉरी 14.5% है, हाइड्रोजन 9.1% और शेष ऑक्सीजन है, तो उस यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा। तो देखो कार्बन कितना दिया हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन निकालना हमको। ठीक है, 54.5 दिया हुआ कार्बन, 9.1 दिया हुआ हाइड्रोजन, तो मेरा ऑक्सीजन निकल जाएगा। 100 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, बताइए, 36.4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सापेक्ष मोल की संख्या क्या हो जाएगी, कार्बन में कितना हो जाएगा सापेक्ष मोल, 54.5/12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, 9.1/1, और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा 36.4/16। ठीक है, चलो इसमें 14.5/12 कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो हम लोग 4.57, ये क्या हो जाएगा मेरा 9.1, ये मेरा क्या हो जाएगा 2.27। अब देखो तीनों में सिंपलेस्ट सबसे छोटा संख्या क्या है, 2.27 है, तो तीनों में 2.27 से भाग देंगे, 2.27। तो देखो क्या आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1, तो यानी C2H4O। देखिए कोई ऑप्शन है C2H4O, हाँ है, ऑप्शन नंबर 2। चलो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। चलिए 13 नंबर पढ़ते हैं हम। इफ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज 12 ग्राम, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। उल्टा पूछ रहा है, यदि कार्बन के परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम हो तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना ग्राम होगा, ऑप्शन दिया हुआ। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि क्या मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम क्या हो जाएगा, मोलर मास। मोलर मास मतलब क्या, आणविक
द्रव्यमान बटे एवोगाद्रो नंबर। ठीक, तो मोलर मास मेरा कितना दिया हुआ है दोस्त, 12 दिया हुआ है, 12 बटे 6.023 इंटू 10⁻23, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1.992 इंटू 10⁻−23। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 13 तक हम लोग हो गया है, 13 तक में कोई दिक्कत है तो बताइएगा। देखिए ये 14 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, बस इसमें डेटा चेंज है। आप लोग फिर से देख लीजिए, एक बार दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगा। हाउ मेनी Ca कैल्शियम एटम आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम। 10 ग्राम कैल्शियम में कितने कैल्शियम परमाणु हो गए, तो हम लोग जान रहे हैं सिंपल एटम यानी क्या, एटम बराबर क्या हो जाएगा, मास बटे एटॉमिक मास गुने 6.023 इंटू 10⁻23। मास कितना दिया हुआ, 10 ग्राम दिया हुआ मेरा। ठीक है, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा कैल्शियम का, कितना होता है 40 गुने 6.023 इंटू 10⁻23, 4 से भागा दे देंगे हम लोग, तो क्या मेरा आंसर हो जाएगा 1.50575 इंटू 10⁻23 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो भाई 15 नंबर, हाँ ये अच्छा है, इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है, थोड़ा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। देखिए 2 एलिमेंट x एंड y हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287, x का है कितना 287, अब y का कितना दिया हुआ है 27। ठीक है, तो फार्मूला पूछ रहा है, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि इस एक्स में अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसमें भी अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1, बाई का वैलेंसी कितना हो जाएगा 1। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला कैसे बनाते हैं हम लोग, जैसे देखिए एक्स है बाई है, ठीक है, इसका एक्स का वैलेंसी 1 है, बाई का वैलेंसी 1 है। तो हम लोग फार्मूला निकालने के लिए एक्स को इधर से क्रॉस करते हैं, बाई को इधर से क्रॉस करते हैं, यानी x1 बाई 1 यानी x बाई। तो देखो भाई यहाँ पे ऑप्शन में x बाई नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सिंप्लीफाई होकर x बाई में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा x2/2। ठीक, ऐसे इसका आंसर होना चाहिए x बाई ही होना चाहिए। फिर से हम इसको बता देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए x का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1, अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसमें भी हो जाएगा, 7 है लास्ट में, तो इसको भी चाहिए 1, तो x का वैलेंसी हो जाएगा 1, बाई का वैलेंसी हो जाएगा 1। हम लोग डायगोनली मेथड लगा देंगे, तो x में 1 से अगर मान के चलिए यहाँ पे दिया रहे मेरा सपोज डेट आपके लिए यहाँ पे रह जाए कि x बाई है, तो यहाँ पे रह जाएगा बाई रह जाएगा 2, x रह जाएगा 3, तो इसका हो जाएगा सूत्र जानते हैं क्या, x2/3 हो जाएगा। चलिए भाई अगला 16 नंबर, ए गैस ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 200 मिलीलीटर at a temperature of 25 degrees Celsius and 700 mmHg pressure. If the pressure is increased to 1000 mmHg at the same temperature, what will be the volume of the gas? एक गैस 25 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 700 मिलीमीटर Hg दाब पर 200 ml आयतन घेरती है। समान ताप पर यदि दाब को 1000 mmHg तक बढ़ाया जाए तो उस गैस का आयतन कितना होगा। ऑप्शन है 620 ml, 285.7 ml, 900 ml, 140 ml। ठीक है भाई, तो देखिए इसमें हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 बटे T2। ठीक, तो देखिए हमको दिया हुआ है P1, प्रेशर कितना दिया हुआ 700, वॉल्यूम मेरा दिया हुआ है कितना 200 ml। यहाँ पे 1000 से नहीं डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों जगह ml में ही, ऑप्शन भी ml नहीं पूछ रहा है। T1 टेम्परेचर 25 है, तो 25 273 प्लस 25 बराबर P2 प्रेशर दिया हुआ है 1000, V2 हमको निकालना है, क्या है हमारा T2 भी दिया हुआ है कितना 25 डिग्री सेल्सियस, समान ताप पूछ दिया ना, बस दे दिया है दोस्त। तो 273 प्लस 25, तो इससे ही कट जाएगा नीचे से नीचे। तो देखिए भाई क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 बार में कट गया, तो 700 बराबर 5 V2, तो V2 बराबर
14×5 = 70 यानी 140 क्या ml। ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत नहीं। देखिए समान ताप दिया हुआ है तो इसमें इसको इस टाइप से भी बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, जब T1 जब टेम्परेचर दिया हुआ है समान रूप से, तब P1 V1 बराबर P2 V2 से भी इसको ये बन सकता है। ठीक है, चलिए दोस्त 17 नंबर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। आप लोग बोर नहीं हो रहे ना भाई। ए सिलेंडर फिल्ड विद ए गैस कैन withstand a pressure of 14.9 atmosphere। ठीक है, इफ द प्रेशर ऑफ द गैस ऑफ द सिलेंडर इन द सिलेंडर इज एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 12 एटमोस्फेयर ड्यू टू ए सडन फायर इट्स टेम्परेचर स्टार्टेड इंक्रीजिंग। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। एट व्हाट टेम्परेचर बी सिलेंडर एक्सप्लोड। टेम्परेचर पूछ रहा है मैंने कब एक्सप्लोड कर जाएगा। एक गैस से भरा सिलेंडर 14.9 वायुमंडल का दाब सहन कर लेता है। सिलेंडर में 27 डिग्री सेल्सियस पर गैस का दाब 12 वायुमंडल है। अचानक आग लग जाने पर उसका तापमान बढ़ने लगता है। किस तापमान पर सिलेंडर में विस्फोट होगा। ऑप्शन दिया हो तो देखिए इसमें हम लोग जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, गे लुसक रूल, गे लुसक ला, गे लुसक ला। ठीक है, इससे क्या होगा, गे लुसक ला से हमारा क्या निकलता है भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2। ठीक है, एक P1 कितना दिया हुआ, P1 12 है ना दिया हुआ, लिखेंगे 12। और T1 टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है तो 273 + 27 करेंगे 300 हो जाएगा। P2 मेरा दिया हुआ 14.9 और T2 दिया हुआ है नहीं, x मान लेते हैं तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा x के वैल्यू आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 372.5 डिग्री केल्विन, यानी मेरा क्या आ जाएगा T2। तो T2 372.5 डिग्री केल्विन है ऑप्शन में नहीं, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। तो ठीक है, तो इसको बदलेंगे कितना 273 घटा देंगे इसमें हम, 372.5 माइनस 273 बराबर क्या हो जाएगा 99.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 99.5 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा मेरा 3 नंबर। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए आप लोग यहाँ तक इस वीडियो में आ चुके हैं तो आपको वीडियो जरूर अच्छा लग रहा होगा। भाई हम आपसे भाई या बहन दोनों हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये 18 क्वेश्चन आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, इसको याद कर लीजिए। याद इन द सेंस आप इसको रफ कॉपी पे लिख लीजिए। इसको देखिए, अगर केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आना होगा तो यहीं से आएगा। और आप लोग भाई मेहनत कीजिए यार, मेहनत अभी भी समय है, अभी भी 7 दिन है। जो कर रहे हैं वो तो कीजिए। और हाँ, नया विद्यार्थी बोलिएगा तो उनके लिए नहीं है। हाँ, जो भाई बहन पढ़ रहे हैं वो और अच्छे से पढ़िए, बिना 7-8 दिन बिना कोई लाग लपेट के मेरा सेंटर यहाँ दे दिया वहाँ दे दिया। तो भाई देखो, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसमें हम मतलब दिमाग खपा के क्या फ़ायदा हमको। भाई एग्ज़ाम है, देना ही है। यहाँ तो भाई लोग बेरोजगारी में जाते हैं, बिहार से जाते हैं कहाँ, तिरुवनंतपुरम देने एग्जाम, अंडमान देने एग्जाम। आपको तो भाई बिहार का ही एग्जाम है, बिहार में ही है। तो मान के चलिए कि एक दिन मेरा समय जाएगा, उस हिसाब से हम तैयार होंगे। तो बट बहुत सारे साथियों का कमेंट है कि भैया एग्जाम छोड़ दे। भाई एग्जाम क्यों छोड़ोगे यार, पागल हो क्या आप। एग्जाम छोड़ोगे, इतना अच्छा सुनहरा मौका है, एग्जाम मत छोड़ो। तैयारी जैसा भी है एग्जाम जाके दीजिए। ठीक है, चलिए। और हाँ, आप लोग के लिए हम लोग व्हाट्सअप चैनल भी बनाए हैं जिसका लिंक हम लोग ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, चलिए 18 नंबर। ऑन हीटिंग 10 ग्राम ऑफ CaCO3 द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस ऑब्टेन एंड STP विल बी। 10 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर STP पर प्राप्त CO2 का आयतन क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है 12.4 में 22.4 लीटर, 2.24 लीटर, 0.224 लीटर, 224 लीटर। ठीक है, तो देखिए CO3 का अनुभार क्या हो जाएगा, Ca का कितना हो जाता है 40, C का कितना हो जाएगा 12, वो 3 है तो 3 गुने 16 यानी 48 बराबर 100। ठीक है, अब 100 हो गया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे इसमें कि देखिए चूंकि 100 ग्राम CaCO3 गर्म करने पे कितना 22.4 लीटर होगा। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 22.4 बटे 100। और कितना पूछ रहा है 10 ग्राम पूछ रहा है, 10 से गुना कर देंगे हम तो यहाँ पे 2.24 आ जाएगा आंसर। देखिए ये स्टैंडर्ड होता है दोस्त, ठीक ना।
22.4 लीटर स्टैंडर्ड होता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 2.24 लीटर। तो भाई देखिए 18 नंबर तक हम लोग करा चुके हैं आप लोग को। यहाँ तक आप लोग खूब पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट में। और हम लोग व्हाट्सअप चैनल बना रहे हैं, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट है तो वहाँ पे आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं, आपका डाउट का निराकरण किया जाएगा। और हाँ, अभी भी समय है दोस्त, खूब मेहनत कीजिए, खूब तरक्की कीजिए, खूब पढ़िए। और हाँ, अपने और अपने माता पिता का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों।